तो आज का चैप्टर है परमिशन। कल देख लेते हैं कल हमने कहाँ तक पूरा किया था। एक बार आई थिंक हमने यहाँ तक पूरा कर लिया था, हाउ टू चेंज परमिशन तक। ठीक है, ओके यस कुछ बोल दो तो पता चल जाए। यहाँ तक हमने पढ़ा था हाउ टू चेंज परमिशन तक। कल वाले नहीं आए हैं क्या कोई? सर ये तो कम हो गए, एक चैप्टर दो। 6 पढ़ रहे थे। हाँ चैप्टर 6 पढ़ रहे थे तो यहीं तक पढ़ा था, हाउ टू चेंज परमिशन तक। नहीं सर, ये तो नहीं पढ़ा था। तन्वी आपका माइक जो है सही नहीं है, उसको ऑफ कर लो या दूसरा आप प्लग इन कर लो। ठीक है, आपने ये इसमें यस बताइए सर, कहाँ यहाँ तक? तक। यस सर, यहाँ तक कर लिया। यहाँ तक कर लिया था, ठीक यस है। सर, ओके, यहाँ तक कर लिया। तनवीर आपका माइक नहीं है, या तो आप माइक ऑफ करो दूसरा लगा लो। तो अभी परमिशन चेंज करना है, ओनरशिप चेंज करना है, ये सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, ओके। तो एक यूजर में हम लॉग इन हो जाते हैं। सर अभी स्टार्ट किया है। हाँ बस अभी स्टार्ट किया। डेस्कटॉप पे आते हैं हम, और यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं VIM। क्या करना है? तनवीर अपना माइक आप चेंज कर तनवीर लीजिए, ऑफ कर लो। या फिर मुझे बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि आपका माइक सही नहीं है और बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। म्यूट कर ले। ड्यूटी कर रखा है। ठीक है, ये हमने फाइल बनाई, इसमें कुछ भी हम लिख लेते हैं। तो आप लिखने के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। और इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये PERM.txt फाइल है। सर आप क्या करवा रहे हो? तनवीर आपका माइक नहीं सही है, मुझे इस बार बाहर निकालना पड़ेगा आपको, फिर माइक आप बंद कर लीजिए। ठीक है, तो ये अभी हम परमिशन सिखा रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक फाइल बना ली PERM.txt। पहले इसकी परमिशन देखने के लिए ls -l कमांड चलाएंगे। ये परमिशन यहाँ पे हमें दिख रही है, तो देखिए PERM. ये फाइल है हमारी। ठीक, तो अगर इसको पढ़ा जाए तो माइनस का मतलब ये फाइल है। RWX जो पहली परमिशन है यूजर के लिए है, तो इसमें यूजर कमरुज नाम का है। उसके बाद जो RWX दूसरी परमिशन है वो है ग्रुप के लिए, और RWX जो तीसरी परमिशन है वो है आपके अदर्स के लिए। ठीक है, तो फिलहाल अगर यूजर को देखा जाए, रीड और राइट की परमिशन है। और हमें परमिशन चेंज कैसे करनी है? परमिशन ऐसे दो तरीके से चेंज होती है, नंबर वाइज और आपका करेक्टर वाइज। तो सबसे पहले नंबर वाइज एक करेक्टर वाइज देख लेते हैं, इजी रहेगा आपके लिए। तो अगर यहाँ पे chmod यूजर में कौन सी परमिशन हटानी है, अगर हटानी है तो माइनस लगाएंगे, u माइनस, और ये फाइल है हमारी। ठीक है, तो रीड की परमिशन हटानी है u माइनस r स्पेस और फाइल का नाम दे देते हैं और इंटर कर देंगे। उसके बाद चेक करते हैं ls -l। ओके, तो यहाँ पे रीड की परमिशन हट गई। अभी साइड बाय साइड इसको कर लें। ये देखो, ये रीड की परमिशन डबल क्लिक करेंगे तो ये कैन नॉट ओपन दिस फाइल आ रहा है। ठीक है, अब इसको रीड की परमिशन यूजर को दे देते हैं। ठीक है, chmod u प्लस r और PERM.txt एंटर कर दिए। ये देखो परमिशन यहाँ पे लग गई। अब डबल क्लिक करेंगे तो जो भी कंटेंट है वो हम रीड कर सकते हैं। तो पहला तरीका हो गया आपका टेक्स्ट वाइज। एक सेकंड आपको लाइन
ठीक है। सो पहला तरीका हो गया कैरेक्टर वाइज, दूसरा नंबर वाइज। नंबर वाइज में थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। ये हमने एक चार्ट कल लिखवाया था आपको। तो अगर आप चाहते हो कि यूजर को या किसी को भी कोई परमिशन ना रहे तो 0 नंबर यूज करोगे, सारी परमिशन हो जाए तो 7 नंबर यूज करोगे। ओके, तो सबसे पहले हम करते हैं chmod। पहला जो लिखेंगे नंबर वो होगा यूजर के लिए, दूसरा जो नंबर लिखेंगे वो होगा ग्रुप के लिए, तीसरा नंबर लिखेंगे अदर्स के लिए। तो यहाँ यूजर्स को हमने नो परमिशन किया है, ग्रुप को परमिशन सारी अलाउ कर दी है, अदर्स को भी सारी अलाउ कर दी है, और rm.txt एंटर कर देते हैं। तो ये देखिए यूजर के लिए परमिशंस हट गई। ठीक है। अच्छा, अदर्स में कौन कौन आते हैं? यूजर ये हो गया, रेड हैट अदर एक ग्रुप हो गया। अदर्स में जैसे मेरे पास एक और यूजर है, उससे हम लॉगिन करके आपको दिखाते हैं, उसको हमने अदर्स को सारी परमिशन दी है ना, तो वो भी व्यू कर पाएगा। तो हम स्विच यूजर कर लेते हैं। तो हमें एक्टिविटीज में जाना है, फाइल्स में जाएंगे, अदर लोकेशन, माय कंप्यूटर, होम डायरेक्टरी, और मैंने अभी मैंने इस डायरेक्टरी की परमिशन हटा रखी है, तो यूजर भी इसे व्यू नहीं कर पाएगा। अच्छा, अंदर इसके परमिशन है, तो अभी हमें डायरेक्टरी को भी परमिशन देनी होगी कि कोई अदर यूजर व्यू कर सके। तो वापसी से आ जाते हैं, यूजर chmod, और यहाँ पे डायरेक्टरी है /home, और इसको परमिशन देनी है, अदर्स को अलाउ करना है, तो 777 दे देते हैं, सबके लिए अलाउ हो जाएगा। अब जाके चेक करते हैं तनवीर से व्यू हो पा रही है कि नहीं। सर लिखना भी है साथ साथ? अभी नहीं, अभी मैं लिखवाऊंगा, अभी आप सिर्फ आप व्यू करो, क्योंकि दो ही कमांड हैं, ये तो प्रैक्टिस कर रहे हैं इस वजह से लंबा जा रहा है, वरना कमांड तो हम दो ही यूज कर रहे हैं, chmod ही कमांड यूज कर रहे हैं। ये देखो हमने परमिशन दे दी थी ना डायरेक्टरी को, अदर्स के लिए भी परमिशन दे दी थी, तो अब ये व्यू कर पा रहा है। ओके, अभी देखो डेस्कटॉप को हमने परमिशन नहीं दी थी, सिर्फ डायरेक्टरी को दी थी। अगर वहाँ पे -r कर देंगे तो नीचे सारी डायरेक्टरी को परमिशन हो जाएगी, तो हम कभी वैसा नहीं करते कि सभी फोल्डर्स के लिए परमिशन ओपन कर दें। ठीक है, तो ऐसे हम परमिशन लगाते या हटाते हैं। ठीक है, और हमने वहाँ डेस्कटॉप फोल्डर पे परमिशन लगाई थी, एक सेकंड मैं यहीं से परमिशन दे देता हूँ जाने के लिए। chmod/home, इस डायरेक्टरी को तो हमने परमिशन दे दी थी, इसका डेस्कटॉप को परमिशन देनी है, तो 777 दे देते हैं, 777, ये अलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फाइल्स में गए, अदर लोकेशन, कंप्यूटर, और ये देखिए डेस्कटॉप से परमिशन हट गई। ठीक है, ये अदर यूजर से लॉगिन है, इस वजह से देखिए अभी एडिटर पे हमने परमिशन नहीं दी थी, तो इस वजह से नहीं दिखा है। PERM में अदर्स को हमने अलाउ कर दिया था, तो हम इसको ये देख पा रहे हैं। ठीक है ना, अभी इससे हम लॉग आउट कर जाते हैं, दोबारा से उसी यूजर में आ जाते हैं। तो इस फाइल की हम परमिशन देख लेते हैं, इस फाइल की। तो इस फाइल की परमिशन है, यूजर इस फाइल को नहीं देख पाएगा, ग्रुप में और लोग हैं वो देख लेंगे, और अदर्स जितने भी यूजर हैं वो देख लेंगे। तो अब यूजर से देख लेते हैं कि वो देख पा रहा है फाइल की नहीं। तो डेस्कटॉप पे
और ये देखो PRM फाइल है, ये नहीं देख पा रहे, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे परमिशंस लगाते हैं। 2 कमांड हमने यूज किए हैं, मैं लिख देता हूँ। सर ये आप रूट से दे रहे हैं? नहीं नहीं, असल जो ओनर है ना वो उस फाइल का ऑनर वही, परमिशन, हाँ अगर ओनर जो है, यूजर कोई है जो ऑनर नहीं है, यूजर है, उसको परमिशन मिला है कि वो इस टाइप का कुछ पॉलिसी दे हाँ तो सकता है कि उसको सूडो परमिशन होती है। इसके बाद हम वो परमिशन पढ़ाएंगे। अगर किसी को सूडो परमिशन दे देंगे तो वो एज अ रूट काम करना चालू कर देगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल सर हाँ, वो ये जो आप बता रहे हो, अभी जिससे आप कर रहे हो, वो भी इसको पढ़ सकता है ना, यूजर जो जिसको परमिशन नहीं दिया है? सी यहाँ पे समझते हैं, जैसे ओनर कामरूज है तो यही इस फाइल की या इस डायरेक्टरी की परमिशन चेंज कर दे सकता है। अगर हमने रूट से लॉगिन कर लिया तो रूट के पास तो सारी परमिशन होती ही है, ठीक है। रूट हर कुछ कर सकता है, यूजर को डिलीट कर सकता है, परमिशन चेंज कर सकता है, एवरीथिंग। पूरे सिस्टम में रूट से अगर आप यहाँ पे su enter 1 2 3 लिख देते हो तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने होंगे। अश्विनी अपना वीडियो ऑफ कर लो। मेरा ऑफ है सर। नहीं, ऑन है आपका वीडियो। सर मुझे बोल रहे हैं सर? हाँ अरे अश्विनी, भाई आप पिनी को बोल रहे, तुम प्रकाश हो, थोड़ा सुना करो। अश्विनी अपना वीडियो ऑफ कर लो, ठीक है। सो यहाँ पे अब जब हम हैशटैग रूट से लॉगिन हो गए तो अब हम सारे चेंजेस कर सकते हैं, किसी भी फाइल्स की परमिशन चेंज कर सकते हैं। वो तो एडमिन है, ठीक है। अभी एडमिन की हम बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो फिर एडमिन किस नाम का अगर हम सारे चेंजेस ना कर सकें, ठीक है। फिलहाल अगर हम यूजर से लॉगिन हैं, ठीक है, अब यहाँ पे ls स्पेस -l कमांड चलाते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिसका नाम है, जिस यूजर का नाम है वो इस पे परमिशन लगा सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे su स्पेस -तनवीर से लॉगिन हो जाए तो अब तनवीर यहाँ परमिशन नहीं लगा सकता क्योंकि ये इसका ओनर नहीं है। ओनर हमें चेंज करना भी सीखना है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं हाउ टू चेंज परमिशन, ठीक है। तो एक हेडिंग डालिए, हाउ टू चेंज परमिशन, ठीक है। और ये है chmod स्पेस अदर्स के लिए, या मैं रुको 1 बाय 1 लिख देता हूँ और उसका डिस्क्रिप्शन भी लिख देता हूँ, ठीक है। बाई ऑक्टल नंबर, तो ऑक्टल नंबर आप लिखेंगे chmod स्पेस 777 स्पेस फाइल नेम ऑब्लिक डायरेक्टरी नेम। It will allow all permissions, ठीक है, ओके। तो जो पहला कैरेक्टर है इसके नीचे लिख लेना, इसके नीचे एरो बना के लिख लेना। देखिए यहाँ एरो है, इसके नीचे यहाँ पे एरो बना के आप लिख लोगे यूजर, ठीक है। और इसके नीचे आप एरो बना के लिख लेना ग्रुप, इसके नीचे एरो बना के लिख लेना अदर्स, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग परमिशन हो गई। वो चार्ट जो हमने लिखाया है उससे आप रेफर कर लेना ये परमिशन क्या कहती है, ठीक है। तो यहाँ पे अरे ये बंद तो गया सर, हटेगा ठीक है। सर इरेज का ऑप्शन हाँ वो देखते हैं, अभी चेक करते हैं। मैंने इसमें नहीं यूज किया, वैसे मेरे पास जो होता है हो जाता लिखने है। वाला राइटिंग पैड से तो हो जाता है। अच्छा, ये 0 से 7 तक परमिशन है। ये परमिशन देखने के लिए इस चार्ट को आप रेफर कर लेना, ठीक है ना। तो पहला तरीका होगा ऑक्टल नंबर से, दूसरे तरीके में आ जाते हैं बाद में हटाएंगे। दूसरा ग्रुप सर, पहला यूजर है, दूसरा ग्रुप है, तीसरा क्या बताया अदर्स वो है, से? अदर्स है, अदर्स है। एक्चुअली माउस से लिखते नहीं बन रहा ना, इस वजह से आप लोग मुझसे हाँ नहीं पूछ कोई रहे नहीं सर। हैं। और दूसरा हो गया बाय ऑक्टल नंबर बाय नेम, ठीक है। नेम से हम कैसे चेंज करेंगे, chmod u+r स्पेस फाइल नेम
ऑब्लिक डायरेक्टरी नेम, it will add write read permission for user, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, दूसरा है आप लिख सकते हो chmod u माइनस r, तो कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, u माइनस r। ऐसा ही अगर आप ग्रुप के लिए करना चाहते हो तो वो भी मैं बता देता हूँ। g प्लस w कर देते हैं, g माइनस w कर देते हैं, इट विल ऐड राइट परमिशन फॉर, ठीक है, ये आप लिख लीजिए पूरा। आप लिख के एक बार बता दीजिएगा मुझे। ठीक है। सर नीचे वाले भी नोट कर लें। ना देख लेते हैं। हाँ, ये सारा नोट कर लेना है आपको, ये पूरा, और ये तो नोट करना ही करना है, ठीक है। ये लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। रणवीर आप अपना माइक मत यूज करिए, मुझे आपको इस बार मैं बाहर निकाल दूंगा आपको। रणवीर तुम्हारा ही माइक है, दिक्कत कर रहा है, ठीक है। तो ये हटा देते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है ओनरशिप, ठीक है।
ओनरशिप कैसे चेंज करते हैं, ओनरशिप होती क्या है पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं mkdir, एकदम रूट डायरेक्टरी पे बनाते हैं mkdir per, ठीक है, एक फोल्डर हमने बना दिया। अब ls-l अगर चलाएंगे तो यहाँ perm फोल्डर आएगा, ये देखिए। तो क्योंकि इसको रूट ने बनाया है तो इस वजह से इसका ओनर भी रूट है, और क्योंकि रूट का जो ग्रुप होता है वो रूट ही होता है, इस वजह से ग्रुप भी रूट दिखा रहा है। अगर हम ओनरशिप चेंज कर दें इसकी, इस फोल्डर की, तो फिर वो यूजर या उस ग्रुप के मेंबर्स इसमें चेंजेस कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम देखते हैं कैसे। अगर हम यहाँ पे su स्पेस माइनस लिख देते हैं, cd स्लैश में आ जाते हैं और ls स्पेस माइनस l चलाते हैं, तो फिलहाल यहाँ पे देखिए वही है, परमिशन अभी वही, रूट को ही ओनरशिप है। अब यहाँ हम चेंज करना चाहें, जैसे ch हमने अभी परमिशन चेंज की है ना, ch mod हम चाहते हैं ये जो perm की परमिशन है वो सबको रिमूव कर दी जाए, और यहाँ पे perm लिख देते हैं, एंटर कर देते हैं। तो चेंजिंग परमिशन ऑफ फन फोल्डर इज नॉट अलाउड, क्योंकि आप ओनर नहीं है। अगर इसको हमने ओनर बना दिया तब उसके बाद हम इसमें परमिशन में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको लिखना नहीं है, सिर्फ देखिएगा, लिखने के लिए मैं फिर से बता दूंगा। ओनरशिप चेंज करने के लिए कमांड होता है chown, ये ओनर के लिए होता है, और ग्रुप के लिए chgrp, ठीक है। तो कमांड हमको लिखनी है chown न्यू यूजर नेम और फाइल नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं यूजर नेम और फाइल नेम PRM है, ठीक है, एंटर कर दिया। क्या आया, चेंजिंग ओनरशिप ऑफ फर्म इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि अभी तो हम यूजर से ही लॉगिन है, हमें इसके लिए जिसकी ओनरशिप है उसे लॉगिन होगा पड़ेगा। जैसे अगर आपके पास एक मोबाइल है, ठीक है, तो आप किसी को मोबाइल दे सकते हो, ठीक है, ओनरशिप चेंजेस हो सकती है, लेकिन कोई और बिना आपकी परमिशन के नहीं ले सकता। तो अभी हम लॉगिन जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम chown ओनरशिप चेंज करने वाले हैं, नई ओनरशिप हो जाएगा और फोल्डर का नाम हो जाएगा, एंटर कर दिया, ओनरशिप चेंज हो गई। अब हम दोबारा से यूजर में आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं ls स्पेस माइनस l, नहीं यहाँ पे नहीं, cd सॉरी ls स्पेस माइनस l। तो यहाँ देखिए ओनरशिप चेंज हो गई है। अब यूजर के पास ओनरशिप आ गई है, तब ये परमिशन अपने हिसाब से लगा सकता है। तो परमिशन लगाने के लिए जैसे chmod और 000 और perm, ठीक है। देखिए परमिशन लग गई, ls स्पेस माइनस l, ठीक है, देखिए परमिशन लग गई। तो ये हमने ओनरशिप चेंज कर दी, जिसके पास ओनरशिप होगी वो इसको यहाँ पे चेंजेस कर सकता है, फाइल में कोई भी चेंजेस कर सकता है, ठीक है। सर एक बार थोड़ा सा फिर से बता दीजिएगा। किसको? कोई कॉल आ गया इसलिए मैंने लिखने के बाद जो आपने बताया सर। ठीक है, देखो ये कमांड मैंने चलाई थी chown स्पेस यूजर का नाम और फाइल का नाम। हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, इस कमांड के थ्रू ओनरशिप चेंज की है, ठीक है। तो जिसकी ओनरशिप है वही दूसरे को ओनरशिप दे सकता है। फिलहाल पहले यहाँ रूट की ओनरशिप थी, तो रूट से हमने लॉगिन किया su स्पेस 123, उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा chown स्पेस, हमने यूजर नेम दिया और उसके बाद फाइल दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस हो गए, ओनरशिप का चेंजेस हो गया। जैसे ही ओनरशिप का चेंजेस आया तो वहाँ पे उस फाइल के ऊपर जो ओनर है वो चेंजेस कर सकता है, ठीक है। तो पहली कमांड जो हमने यूज की, अभी मत लिखिएगा, मैं लिखवाता हूँ, chown, ठीक है। तो इससे ओनर चेंज हो गया। अगर हमें ग्रुप चेंज करना है तो फिलहाल इसी फोल्डर पे आ जाते हैं। इस फोल्डर का जो ग्रुप है वो रूट है, तो रूट ही इसका नया ग्रुप बना सकता है। तो अगर हम कोशिश करें कि यहाँ पे ग्रुप चेंजेस, यूजर से ग्रुप की चेंजेस करने की कोशिश करें तो नहीं होगा, chgrp ये कमांड हमारे पास नहीं चलेगी, ठीक है। हमें वापसी से जाना है ग्रुप में,
तो CHGRP नया ग्रुप जो हमें देना है, तो फिलहाल हर यूजर का एक ग्रुप बन जाता है। अभी मुझे याद नहीं इसमें कौन सा ग्रुप बना है, हर यूजर का ही एक ग्रुप बन जाता है, तो उसी को हम असाइन कर देते हैं कामरूज, और उसके बाद फाइल नेम PERM इंटर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कमांड चलाते हैं ls स्पेस -l, तो देखिए यूजर और ग्रुप चेंज हो गया। ठीक है, तो इस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग होंगे, अब ग्रुप की परमिशन क्या है, यहाँ तो कुछ भी नहीं कर सकते, अब ग्रुप की परमिशन हम चेंज करते हैं। ठीक है, ग्रुप की परमिशन हो गई, चेंज करने के लिए हमें यूजर में आ जाते हैं और सीरीज ग्रुप की परमिशन chmod, और परमिशन हो जाएगी, पहली परमिशन होती है यूजर की, दूसरी ग्रुप की, ग्रुप को सारा अलाउ कर देते हैं, अदर्स को 0 कर देते हैं, और यहाँ पे फोल्डर का नाम दे देते हैं। ठीक है, ls स्पेस -l चलाते हैं, तो यहाँ इस ग्रुप से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो इसको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो पहले हम लॉगिन हैं कामरूज से, यहाँ देख लेते हैं। देखिए ये क्योंकि यूजर नहीं एक्सेस कर सकता, हमने यहाँ पे यूजर को परमिशन जो है नहीं दी है, लेकिन ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको हमने परमिशन दी है। तो पहले हमें 2-4 यूजर बनाने पड़ेंगे, 2 यूजर हम बना लेते हैं, और उसके बाद उन यूजर को इन ग्रुप के साथ अटैच करवा देते हैं, फिर चेक करेंगे वो यूजर इनको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो 2 यूजर बना लेते हैं। यहाँ पे यूजर बनाने की कोई कमांड बताएगा? कोई है जो यूजर बनाने की कमांड बताएगा? सर यूजर ऐड यूजर नेम। ठीक है, और पासवर्ड के लिए? यूजर ऐड स्पेस यूजर नेम एंटर कर दिया, ऐड हो गया, पास सबमिट, और हमने 1 2 3 पासवर्ड दे दिया। ठीक है, चलो यूजर और पासवर्ड तो हमारा बन गया। अब इस यूजर को इस ग्रुप में ऐड करवाना है। फिलहाल अभी ग्रुप में नहीं ऐड करवाते हैं, नॉर्मली देखते हैं क्या हम वो फाइल देख पा रहे हैं। स्विच यूजर में आ जाते हैं। ठीक, कमांड तो 4 ही यूज हुए हैं, लेकिन परमिशन जो है ये प्रैक्टिस मांग रहा है, तो इसलिए प्रैक्टिस करके ही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रियल सिनेरियो में कैसे वर्क करेगा। कमांड हमारे पास 4 ही यूज होने हैं, आ जाने दो इसको। ठीक है, एक्टिविटीज में आते हैं, फाइल्स में आ जाते हैं, अदर लोकेशन, कंप्यूटर, और ये देखिए PERM को ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है। अच्छा, वहां पे हमने ठीक है, वहां पे हमने एक ग्रुप था कमरूज नाम का, उसको परमिशन दी थी। अगर इस यूजर को उस ग्रुप में अटैच करवा दें तो ये फोल्डर वो व्यू कर सकेगा। चलो यही काम करते हैं। यूजर को ग्रुप में ऐड करवाने के लिए सबसे पहले तो हमें रूट पे आना पड़ेगा। यूजर को ग्रुप में ऐड करवाने की कोई कमांड बताएगा? यूजर मोड स्पेस माइनस जी, स्मॉल जी या कैपिटल जी, प्राइमरी सेकेंडरी के लिए यूज कर सकते हैं। स्मॉल हाँ। ठीक है, उसके बाद ग्रुप का नाम दे देते हैं, ग्रुप यस का सर। नाम हो गया। उसके बाद यूजर का नेम दे देते हैं, तो यूजर का नेम अमित है, एंटर कर दिया। ठीक है, तो अब इसको व्यू करना चाहिए। ठीक है, एक बार रिफ्रेश, अभी भी परमिशन नहीं है। हम सेकेंडरी ग्रुप जरा एक बार चेंज कर लेते हैं ग्रुप में।
परमिशन पहले चेक कर लेते हैं। करते हैं यहाँ पे एक नया ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप कैसे CH ग्रुप ऐड स्पेस ग्रुप में दे देते हैं मार्केट और इन सबको ऐड करवा देते हैं। मार्केट तो ग्रुप को हम चेंज करके मार्केट बना देते हैं। तो CHGRP तो मार्केट हो गया। एक बार रीलॉगिन कर लेते हैं। एक ग्रुप का कुछ इशू आ रहा है। मैं अदर्स में परमिशन भी जरा लगा के एक बार चेक कर लेता हूँ। CH mod 077 ठीक है, आ गया। वो ग्रुप किसी वजह से इनहेरिट नहीं हो पा रहा है, हम लोग चेक कर लेंगे बाद में। देखो अदर्स को परमिशन हमने यहाँ दे दी, तो ये अदर यूजर है और ये इसको एक्सेस कर सकता है। एक बार ग्रुप वाला मैं चेक करके फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 4 कमांड यूज की हैं जी। परमिशन वाली हमने देख ली। अब ओनरशिप चेंज करना है, तो किसी की ओनरशिप अगर चेंज करना है तो हम लिखेंगे chown स्पेस न्यू यूजर नेम स्पेस फाइल नेम। और ग्रुप चेंज करना है तो CHGRP स्पेस न्यू ग्रुप नेम स्पेस फाइल नेम। और ऐसे ही सिर्फ डायरेक्टरी का चेंजेस करना है। ये सारे कमांड आप लिख लीजिए। आई थिंक मैं नोटपैड में लिख देता हूँ, उनके लिए इजी रहेगा। chown स्पेस यूजर नेम स्पेस फाइल नेम ओनर ऑफ फाइल CHGRP स्पेस ग्रुप नेम स्पेस फाइल नेम ग्रुप नेम ऑफ फाइल। ठीक है,
ग्रुप ओनर ऑफ, ये दोनों आप देख लीजिए, देखने के बाद मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। सर फाइल नेम के बाद स्पेस नहीं है ना? नहीं, यहाँ फाइल नेम के आगे स्पेस नहीं है। हो गया सर। ठीक है, लिख लिया ये? यस सर। चलो ठीक है। Yes, sir. अभी एक बार डायरेक्टरी के लिए देख लेते हैं, जो मेरा वो चल नहीं रहा था डायरेक्टरी वाला, एक बार -r वाली कमांड में चला के देखता हूँ। यही एरर हुई थी। ठीक है, अभी हम तनवीर अमित से लॉग इन हैं। ठीक है, सबको परमिशन है। हमें मार्केट ग्रुप को सबसे पहले परमिशन दे देते हैं, cs own 070 स्पेस PRM, चेंजिंग ऑफ ओनरशिप, cs mod देना है, 070 स्पेस PRM। तो मार्केट को यहाँ पे परमिशन जो है RWX है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट डायरेक्टरी के लिए -r लगाना, तो मैं एक बार ये कर लेता हूँ, HGRP स्पेस माइनस कैपिटल R स्पेस नया ग्रुप में मार्केट स्पेस cannot read directory permission denied। ओके ओके, अभी चेक करते हैं हमें किसको व्यू कर पा रहा है। ठीक है, ये देखो, ये जो है व्यू कर पा रहा है। एक्चुअली डायरेक्टरी के लिए हमें जो है ना -r लगाना होगा, तो ये दोनों कमांड भी हम लिख देते हैं, वही दिक्कत होगी। यहाँ छोटा सा लिख लेना, फॉर फाइल्स और डायरेक्टरी। cs capital R to change directory। सर से सेशन एंड नहीं हुआ। हाँ, वो अनिमेश सर का कुछ कमाल है, वही बताएंगे क्यों नहीं हुआ है। नहीं है, वो चले भी गए, नहीं है, चले गए सर। ठीक है, कोई नहीं। तो ये दोनों आप लिख लीजिए, फाइल और डायरेक्टरी। वो लास्ट जो प्रोजेक्टर था उसमें सिर्फ -r मिस हो गया था, इस वजह से।
सी अभी तक हमने जो कमांड्स है वो 4 ही यूज की हैं, बट जब भी आप परमिशन दोगे ना तो थोड़ा सा आपका प्रैक्टिकल लंबा हो जाता है, क्योंकि चीजें चेक भी करनी होती है। ये लिखने के बाद मुझे बता देना, ये आपको पूरा लिखना है। लिखने के बाद मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हो गया सर। ठीक है, सबने लिख लिया? यस सर। ओके, ऐसा चलो हो तो गया। हमने परमिशन और ओनरशिप पढ़ ली। ओनरशिप थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो आएगी। परमिशन ओनरशिप हमारा कंप्लीट हो गया। अब यू मास्क पढ़ते हैं, ठीक है। पहले देखिए आपके सिलेबस में है नहीं है। मैनेजिंग लोकल लॉजिस्टिक। हाँ ठीक है, आपने है यू मास्क। पहले देख लेते हैं यू मास्क। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपकी जो परमिशन होती है लाइनेक्स में, वो फाइल्स के लिए 666 आती है। मतलब कोई भी आप फाइल्स बनाएंगे, आप परमिशन दे नहीं दे, 666, और डायरेक्टरीज के लिए 777 आती थी। तो जो 666 परमिशन थी वो तो ठीक थी, लेकिन चेक करते हैं। परमिशन चार्ट ओपन करते हैं पहले। तो रीड और राइट परमिशन मिलती है, और 777 में रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों मिल जाती है। अब यहाँ दिक्कत ये थी कि जैसे ही आप कोई भी फाइल फोल्डर बनाते तो सभी को, यूजर को, ग्रुप को, अदर को सारी परमिशन मिल जाती। तो इसके लिए एक यू मास्क का कॉन्सेप्ट आया। यू मास्क अगर अभी हम लिखते हैं तो यहाँ पे जीरो, ये आगे वाला जीरो आप एलिमेंट हटा दीजिए, और 022 है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारी बाय डिफॉल्ट परमिशन है, इसमें से 022 माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स लिख लेते हैं, इससे माइनस हो जाएगा 0, इससे माइनस हो जाएगा 2, और इससे माइनस हो जाएगा 2। इसको माइनस करने के बाद आएगा, इसमें से 6, 6 से 2 आएगा
4 और इससे आएगा 4। तो 6 की परमिशन क्या होती है यहाँ देख लेते हैं। 6 की परमिशन होती है रीड राइट, मतलब यूजर के लिए परमिशन आनी चाहिए रीड राइट, और ग्रुप के लिए परमिशन आनी चाहिए 4 नंबर पे रीड, और अदर के लिए भी रीड। तो यहाँ पे एक फाइल हम बनाते हैं। फाइल बनाने के लिए कोई कमांड बताओ। टच स्पेस tr.txt। यहाँ पे बना नहीं सकते, यहाँ पे हैं हम डॉलर में। हमने जो मार्क्स डॉट फाइल बनाई है। ओके, चलिए ये हटाते हैं यहाँ से। तो ये जो फाइल हमने बनाई है अभी रिसेंटली यू मार्क्स डॉट txt, तो इसकी परमिशन देख लीजिए। पहला 4 था, पहली 6 थी, मतलब रीड और राइट की परमिशन। तो वापस से ओपन कर लेते हैं। 6 रीड और राइट आई, और लास्ट में हमारा 4 आया था। तो यहाँ पे दूसरी वाली रीड आई, तीसरी वाली भी रीड की परमिशन आई। ठीक है, तो यू मास्क एक नंबर होता है जो हम सेव कर देते हैं, और कहाँ से माइनस होता है, एक सेकेंड। ओके, जो यू मास्क लिखने पे नंबर आएगा, यू मास्क मेरा आया यहाँ पे इस कंप्यूटर में 022 आया। डिफरेंट वर्जन, अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे होगे तो उसमें आपको नंबर 0002 भी मिल सकता है। ठीक है, कुछ वर्जन में। ठीक है, तो उसी सीरीज में आप माइनस कर दोगे जिस सीरीज में ऑक्टल परमिशन होती है हमारी। ठीक है, सो यू मास्क से अगर हम परमिशन माइनस करें 022, ये डिफॉल्ट परमिशन है फाइल के लिए, इससे 022 माइनस करने पे आएगा 644 आएगा। और यहाँ 6 का मतलब होता है रीड राइट। तो देखिए यूजर के लिए आई है, ये यू मास्क फाइल मैंने नहीं बनाई है, रीड राइट आई है। और 4 का होता है रीड, तो ग्रुप के लिए रीड आई है, और अदर्स के लिए भी रीड आई है। वैसे लाइनेक्स ये कहता है कि आप यू मास्क में नहीं चेंजेस करें तो अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो चलिए हम चेक कर लेते हैं चेंजेस। अब नया यू मास्क क्या हमें बनाना होगा, तो उसके लिए थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें करनी होगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 666 परमिशन आती है फाइल्स के लिए, और 777 आती है डायरेक्टरी के लिए। अभी लिखिएगा नहीं, मैं इसको बढ़िया से लिखवा दूंगा। ठीक है, तो अभी डायरेक्टरी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, फाइल्स की बात करते हैं। 666 पे अगर हम, हमारे यहाँ मास्क है, ये पहला वाला 0 आप हटा दीजिए। ठीक है, 022 ही काउंट करिएगा। यहाँ पे 022 माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा 644। और 6 का मतलब यहाँ पे आपको पता है 4 का मतलब, और लास्ट वाले 4 का मतलब। अब हम कैसी परमिशन देना चाहते हैं उसके लिए फार्मूला होता है डिफॉल्ट मास्क माइनस जो हमने यू मास्क कॉन्फ़िगर किया है, और न्यू परमिशन आ जाएगी। ठीक है, तो लिखना नहीं है सर? नहीं अभी लिखना नहीं है, अभी मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, तो आप जो भी नई परमिशन देना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि सबको सिर्फ रीड की परमिशन रहे तो आपको यू मास्क क्या करना पड़ेगा। ठीक है, डिफॉल्ट मास्क तो हमारे पास ये है, सबको रीड की ही परमिशन रहे, तो आप इससे 222 माइनस कर दो, तो जो परमिशन है वो आ जाएगी 444, सबको रीड की परमिशन आ जाएगी। तो यू मास्क में हमें चेंजेस करना होगा। तो देखो टेम्परेरी और परमानेंट जो दो चेंजेस होते हैं, मैं आपसे बोलूंगा कि आप टेम्परेरी ही चेंजेस करिएगा। ठीक है, कहीं पे भी यहाँ काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं वो परमानेंट भी मैं बता दूंगा। आपको सिर्फ लिखना है यू मास्क स्पेस, अभी क्या था 022, यहाँ 222 कर देते हैं, इंटर कर देते हैं, टेम्परेरी चेंजेस हो गया। अब जो नई फाइल बनाएंगे उसमें तीनों को रीड की परमिशन मिलेगी। ठीक है,
तो यहाँ पे नई फाइल एक बनाते हैं, टच स्पेस कोको नाम की फाइल बना लेते हैं, के नाम की .txt, एंटर करते हैं ls स्पेस -l, ठीक है। तो यहाँ के नाम की फाइल दिख रही है क्या? तो देखो ये रीड और रीड की परमिशन मिली है, ठीक है। अभी तक यहाँ किसी को दिक्कत है समझने में तो दोबारा पूछ ले, फिर मैं लिखवाऊंगा इसको। नहीं ठीक है, नोटपैड ओपन कर लेते हैं। डिफॉल्ट ऑक्टल परमिशन, ठीक है, ये हो गई। अभी लिखना नहीं, मैं पूरा इसको लिख देता हूँ। सिक्योरिटी फीचर to customize file permission or file permission of new file or directory which we create डिफॉल्ट ऑक्टल परमिशन ये होती है to view marks for current system। अब लिखेंगे view marks और एंटर कर देंगे। इतना आप लिख लीजिए पहले। कितना लिख लीजिए। ऑक्टल का मतलब सर? एक्चुअली ये जो 0 से लेकर के 8 तक का नंबर सिस्टम होता है ना, अलग अलग नंबर सिस्टम होता है। जैसे बाइनरी के मैं बात करूं तो बाइनरी में 0 से 1 तक की डिजिट आती हैं। अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करें तो 0 से 9 और A से F तक आता है। ऐसा ही ऑक्टल नंबर सिस्टम भी होता है, ठीक है। इसमें कितने से कितना आता है सर? 0 से 8 तक। 0 से 8 तक। जीरो से 8 नहीं होगा, सॉरी 7 होगा, मैं 0 को गुनना भूल गया। तो 0 से 7 तक की ही डिजिट्स होती हैं इसमें, 0 को भी गिना हो जाएगा, ठीक है।
ऑक्टल परमिशन का यूज इसी में होता है कि और भी किसी में यूज होता है सर? कई जगह होता है। अगर आप जैसे चाहते हो कि हमारी जो भी, देखिए नंबर सिस्टम का यूज़ तब होता है जब हम दो चीज़ के अंदर वेरिएशन लाना चाहते हैं, तब यूज़ होता है। अब अगर हमारा एक सिग्नल देना है, सिग्नल ऑन होता है या ऑफ होता है, अगर दो ही तरीके के वेरिएशन है तो सबसे अच्छा है कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करें, ठीक है। और अगर sir. हमारे सिग्नल के 15 एस्पेक्ट्स हैं, जैसे अगर हम बात करें रेलवेज का, तो रेलवेज यूज करता है 3 तरीके के सिग्नल, तो वो डेसिमल नहीं यूज कर सकता, एटलीस्ट उसे ऑक्टल टाइप का कुछ सिग्नल सिस्टम यूज करना होगा, ठीक है, नंबर सिस्टम सॉरी, एटलीस्ट ऑक्टल यूज करना होगा, क्योंकि डेसिमल में सिर्फ रेड हम डिस्प्ले कर सकेंगे और ग्रीन डिस्प्ले कर सकेंगे, हमें येलो भी डिस्प्ले करना होता है, ठीक है। तो वो आप जहाँ जो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी तरह तक जा रही है, उसी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा नंबर सिस्टम यूज करोगे। ठीक है, ये लिख लिया, ठीक है। Yes, sir. तो चेंजेस कैसे करते हैं, तो ये आप लिख लेना, डिफॉल्ट मास्क माइनस यू मास्क ऑफ करंट सिस्टम इक्वल टू डिफॉल्ट परमिशन, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला कह लीजिए इसको, या यू मास्क का तरीका। जो डिफॉल्ट मास्क है हमारा 666, दैट मीन अगर 666 हमारा डिफॉल्ट मास्क फॉर फाइल्स है, माइनस हम 022 सेट कर देते हैं, तो आएगा यहाँ पे 644, 644 विल बी द न्यू परमिशन, तो दैट इज यूजर इक्वल टू 6 में हमें रीड राइट की परमिशन होती है, और ग्रुप में हमें 4 नंबर पे सिर्फ रीड की परमिशन होती है, और अदर्स में, इसको पूरा लिख लो, यूजर ग्रुप और अदर में भी हमें रीड की परमिशन है, ठीक है। इसको ही हम चेंजेस करते हैं, बाकी ये दोनों चीज अपने आप होगी, ये वाली यू मास्क जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लिख देना वी चेंज दिस नंबर ओनली, ठीक है, इसी को हमें चेंज करना है, तो ये आप लिख लो, ये डिफॉल्ट मास्क और ये यहाँ तक अदर्स, लिखने के बाद मुझे एक बार बता देना, ठीक है। सर एग्जांपल में आपने ये स्पेस भी दिया है कि आई एग्जांपल यूजर स्पेस वो इक्वल टू आई का मतलब दैट इज होता है, आप हाँ मतलब एग्जांपल हुआ ना सर उसका मतलब? एग्जाम्पल नहीं, ये 64 का रियली मतलब ये होता है कि यूजर को जो है रीड राइट की परमिशन आएगी, 4 मतलब रीड की, ग्रुप को रीड की परमिशन आएगी, और अदर को भी रीड की परमिशन आएगी। ओके
हम सिर्फ ये 022 नंबर ही चेंज करेंगे, बाकी आपका सेम रहेगा। और 5 और डायरेक्टरी के लिए आप 777 रख लीजिएगा, ठीक है ना। You will change only 0 to 2. हाँ, इसी को हम चेंज करेंगे 022 को, ठीक है। ये लिखिए आप लोगों ने। Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट ये तो पूरा ही हो गया मुझे। अच्छा, परमानेंट चेंजेस, ठीक है। तो दो तरीके से चेंजेस, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। लिख लिया है ना सबने? Yes, sir. हाउ टू चेंज यू मास्क। पहला है टेम्पोरेरी चेंजेस। टेम्परेरी चेंजेस में आपको यू मास्क स्पेस जो भी नंबर है 022 या समथिंग देना है, इससे टेम्परेरी चेंजेस हो जाएगा। दूसरा है परमानेंट चेंजेस। ओपन /etc ऑब्लिक प्रोफाइल और /etc ऑब्लिक login.def, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक फाइल हो सकती है। Yes. डिपेंड करता है आपके रेड हैट वर्जन पे। तो इन दोनों में से दो में से कोई एक फाइल हो सकती है। चेंजेस कहाँ करने में बता देता हूँ। ये तो आपने देख लिया, सिंपली यू मास्क स्पेस लिखना। परमानेंट चेंजेस बता देता हूँ कैसे किया जाएगा। /etc/ ये आ गया। तो इसको अभी हमने सिर्फ फाइल व्यू की है कैट से, और अगर हमें एडिट करनी है तो VIM में ओपन करना पड़ेगा। यहाँ देखिए जरूर यू मास्क करके नंबर हो, ये देखिए यू मास्क है ना। इसमें अगर हम चेंजेस कर देंगे, ठीक है, तो हमारा ये चेंजेस परमानेंट हो जाएगा। VIM स्पेस यू मास्क /etc और तो ये आ गया। अब इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जब चेंजेस कर देंगे तो ये नीचे आ जाते हैं। जहाँ पे हैश टैग है, ठीक है, उसका मतलब है ये कमेंट है। जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी वो जानता होगा, हैश टैग का मतलब कमेंट है, ठीक है। तो यहाँ दोनों यू मास्क और इस यू मास्क में आप आई प्रेस करके चेंजेस आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर चेक करना हो तो यहाँ पे चेंजेस करके फाइल सेव कर दीजिए, ये परमानेंट चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। तो वापसी आ जाते हैं, ये आप लिख लीजिए।
ये दोनों आप लिख लीजिए। ये लिख लिया आपने? एक मिनट सर। हो गया सर। ठीक है। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं सूडो परमिशन पे। ठीक है, यही लास्ट रहेगा इस चैप्टर में। तो देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई भी एक फोल्डर हम ले लेते हैं, जैसे के नाम की फाइल ले लेते हैं। इसका जो ओनर है वो है यूज़र नेम, जो है उसका ओनर है। ठीक है, अगर हम किसी और यूज़र से चाहें चेंजेस करने को तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एडमिन चेंजेस कर सकता है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम उस यूज़र को एडमिन बनाना चाहें तो क्या करेंगे? अच्छा, जब भी हमें एडमिन से रिलेटेड कमांड चलानी होती है, जैसे हम दिखा देते हैं अभी आपको, इस फाइल में हमें चेंजेस करना है। ठीक है, अभी हमें एडमिन का एडमिन प्रिविलेज नहीं मिला है, तो सबसे पहले हमें जाना होगा, दूसरे यूज़र से लॉगिन हो जाते हैं। हमने अमित नाम का एक यूज़र बनाया है, इससे लॉगिन हो गए cd/home, इसमें आ गए chmod और kk। तो ये ऑपरेशन नॉट परमिटेड। कई जगह आप जब इंटरनेट पे देखोगे तो बोलेगा आपको जब यहाँ नॉट परमिटेड या परमिशन रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो आप सूडो लिख दीजिए तो चल जाएगा। ऐसा होता नहीं है, जब तक सूडो में आप उस यूज़र को अलाउ नहीं करोगे, जैसे 000 kk.3xt एंटर कर दिया, पासवर्ड अमित का पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो इसने क्या बताया कि ये इंसिडेंट रिपोर्ट किया जाएगा क्योंकि आप अमित जो है वो सूडोयर फाइल्स में नहीं था और आपने ये ज़बरदस्ती कोशिश की है इसको चेंजेस करने की, सिंपल सा है। तो अब ये सूडोयर फाइल्स होती कहाँ हैं और हम अमित को कैसे एज ए एडमिन राइट देंगे? तो सबसे पहले आ जाते हैं रूट में। ठीक है, अब इसके बाद ये फाइल होती है cat/etc और sudoers, इसको ओपन करना है। सिर्फ इस फाइल को व्यू करना है, हमें इसमें चेंजेस नहीं करना है। ठीक है ना, क्योंकि फिर बहुत सी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो ऊपर से हम यहाँ पढ़ते हुए आते हैं। ओके,
अलाउ रूट टू रन एनी कमांड, तो ठीक है, रूट को तो हम सारी कमांड रन करने के लिए बोल ही रहे हैं। हम यहाँ पे चेंजेस कर देंगे तो रूट की जगह वो सिर्फ यूजर ही चला पाएगा, इसलिए यहाँ चेंजेस नहीं करना होगा। एक ग्रुप का नाम होगा अलाउ पीपुल इन ग्रुप व्हील, व्हील नाम के ग्रुप में जो भी पीपुल होंगे उनको ये कमांड्स, सारे सूडो के कमांड्स रन कर सकता है, ठीक है। तो व्हील नाम का ग्रुप में कौन कौन से पीपुल हैं, कोई बताएगा? ग्रुप में यूजर नेम चेंज करने की कमांड, सॉरी ग्रुप व्यू करना है कितने यूजर हैं उस ग्रुप में, कमांड होती है LID स्पेस -G और ग्रुप का नेम WHEEL। तो व्हील नाम में अभी कोई भी यूजर, व्हील ग्रुप में कोई भी यूजर नेम नहीं है, तो इसमें हमें सेट करना होगा यूजर नेम। तो अभी हम किससे कमांड चला रहे थे, यहाँ अमित नाम से कमांड चला रहे थे ना, ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अमित यूजर से चला रहे थे जिसमें आया था इंसिडेंट रिपोर्टेड, क्योंकि सूडो में हमने ऐड नहीं किया था। तो अमित को व्हील में, अमित यूजर को अगर व्हील ग्रुप में ऐड कर देंगे तो वो सूडो कमांड चला सकेगा, ठीक है। तो ग्रुप में ऐड करने के लिए कमांड यूजर मॉड -g या कैपिटल जी, आपके ऊपर है यूज करना, और यहाँ पे देंगे ग्रुप नेम व्हील और यूजर नेम अमित, ठीक है। ये हमने अमित यूजर को व्हील ग्रुप में ऐड कर दिया, LID स्पेस -g और व्हील। देखो अमित का ये यूजर नेम आना चालू हो गया, ठीक है। तो फिलहाल अब अमित जो है वो सूडो के साथ कोई भी कमांड चला सकता है। अगर वो सूडो लिख देगा तो उसे एडमिन का राइट आ जाएगा, उसे एडमिन का पासवर्ड जानने की जरूरत नहीं है। अगर वो सूडो लिख देता है तो यहाँ पे उसके पास सारे राइट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो सूडो इस पे जो हम कमांड चला रहे थे पासवर्ड चेंज करने की, ऊपर आ जाते हैं। sudo chmod kk.txt जो कि किसी दूसरे की फाइल है, कमरूज नाम के डेस्कटॉप पे फाइल थी ये, उसको हम परमिशन चेंज कर रहे थे। तो पहले उसके डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, पहले हम अमित से लॉगिन हो जाते हैं। अमित तो इसमें सबसे पहले आ जाते हैं कमरूज के डेस्कटॉप पे ls स्पेस -7, ठीक है। ये kk.txt फाइल है। अब यहाँ पे हमें चेंजेस करना है, chmod स्पेस अगर लिखते हैं 077 या कुछ भी लिखना है, kk.txt एंटर करते हैं, ऑपरेशन नॉट परमिटेड। अब यहाँ पे अब सूडो लिख देते हैं chmod स्पेस 077 kk.txt एंटर करेंगे। ये देखो पासवर्ड मांग रहा है, अमित का ये पासवर्ड मांग रहा है, यहाँ पे अमित का पासवर्ड दे देते हैं, एंटर कर देते हैं, कमांड आपकी चल गई, ठीक है, कोई एरर नहीं है। तो ऐसे ही सूडो में ऐड करते हैं। तो अभी लिख लीजिए सूडो में कैसे ऐड करते हैं। तो डेफिनेशन हो गया हाँ, does not have सर, पेज कर रहा है। अभी हो गया।
तो लिखना sudoers ग्रुप नेम, ठीक है, और इसको लिखना यूजर नेम। पूछ लेना sudoers ग्रुप नेम लिखना है और यूजर नेम, ठीक है, इसके नीचे एरो लगा के। इसमें आर लगा है सर, sudoers। हाँ sudoers ERS है। यहाँ पे एक दिक्कत हो गई है। ओके sudoers। लास्ट का ये हैज है रूट से, यूजर मोड स्पेस है सर। हाँ यूजर मोड स्पेस माइनस कैपिटल जी या स्मॉल जी आपके ऊपर है, तो यूजर में ग्रुप में Space. जाने का व्हील स्पेस। व्हील क्योंकि sudoers का ग्रुप था वो हमने लिख दिया, और अमित जो यूजर था। उसके बाद sudo स्पेस जो भी कमांड लिखेंगे वो एज ए एडमिन प्रिविलेज चलेगी, ठीक है। यस। जो भी कमांड है उसके आगे sudo लगा दीजिए, और तुरंत कमांड है sudo privilege। सर वो व्हील और व्हील के नीचे क्या है, सुडोर ग्रुप है। हाँ ये sudoer ग्रुप है और अमित के नीचे यूजर है। वो वैसे तो व्हील ही होगा, हो सकता है आपके सिस्टम में चेंज हो, तो उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। इसमें तो सर बहुत सारे कमांड याद रखने पड़ेंगे। देखो यार इस पे कमांड पे ही काम चलता है, क्या किया जाए। ठीक है, लिख लिया सबने? Yes, सर मैं चाहता कि फोर्थ क्लास में छूट गया था, उसका कैसे करेंगे सर बैकअप? फोर्थ क्लास का तो फोर्थ क्लास में क्या पढ़ाया था? नहीं वो तो मैंने वीडियो थोड़ा देखा है, थोड़ा समझा, थोड़ा बहुत समझ में नहीं है इसलिए। मुझे बताओगे ना तब मैं बता पाऊंगा क्या है क्या चीज नहीं है। चैप्टर नंबर 4 की फोर्थ क्लास। यस सर। देखो चैप्टर नंबर 4 पे क्या है पहले वो देखें। उसमें कुछ डॉट्स हैं सिर्फ मुझे। अच्छा ये है लाइनेक्स फाइल्स, जो टेक्स्ट फाइल है उसको एडिट। हाँ टेक्स्ट फाइल एडिट करना, हाँ यही छूटा था मेरा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप वो देख लेना, फिर मैं जिस दिन क्लास नहीं लूंगा तो वो 10 मिनट का रह जाएगा, 10 मिनट में बता दूंगा। या कल कोशिश करेंगे तुम 12:50 पे कनेक्ट हो जाना, वो शुरू के 10 मिनट में बता दूंगा। मुझे मैसेज कर देना ठीक है कि मुझे 10 मिनट पहले। मैं आपको पहले 12:30 पे मैसेज कर दूंगा। ठीक है, तो अभी
आगे करना है कि यहीं पे स्टॉप करना है? सर ये चैप्टर कभी और भी अब कौन सा बाकी है इसमें? अभी चैप्टर तो खत्म हो गया, अगला चैप्टर है। नहीं सर नहीं, मुझे लगा और भी कुछ बाकी है इसमें। नहीं, इसमें चैप्टर पूरा हो गया। आगे एक बढ़ तो चला। मैसेज भी तो आ रहा है S1 का सर हो गया, बहुत हो गया हाँ सर। हाँ, वो पहले मैसेज आ गया है उसका। 15 चैप्टर आपको टोटल पढ़ने हैं। अभी मैं देख लेता हूँ आज कहाँ तक हुआ था। ओके, लेकिन सर इस समय सर डॉट सेशन भी आपको ऐसे वीक में एक रख देते तो सही रहता, सबको ऐसे हाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम। हाँ, डॉट सेशन रख देते इस वीक में एक दिन, या संडे को ही रख देते फ्री। अच्छा डाउट सेशन पिछले संडे को था, तो इस संडे को भी रहेगा। संडे आने दो। तो अगला आपका मैनेजिंग और मॉनिटरिंग लाइनेक्स प्रोसेस है। तो अलग अलग प्रोसेस को, जैसे आपके अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस अभी एंड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं ना, इनको राइट क्लिक करके एंड करते हो तो यहाँ ग्राफिकल कर देते हो, ये टास्क मैनेजर में होती हैं। इसी को यहाँ हम कमांड लाइन पे करेंगे, ठीक है। बस इतना है, बाकी कल हम यही पढ़ेंगे, ये लेसन, ठीक है। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग अभी मिल जाएगी आपको थोड़ी देर में।